हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग एंटनी एंड क्लियोपाट्रा जो कि विलियम शेक्सपियर का काफ़ी फेमस प्ले है ना, उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को है ना दूसरे स्टूडेंट को भी सजेस्ट करना जो आपके आसपास इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है, अगर चैनल आपके लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ना, हम 2-3 दिन पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके थे, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, नोट्स काफ़ी ईजी लैंग्वेज में होगा। एंटनी एंड क्लियोपाट्रा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर, कि विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध त्रासदियों में से एक है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। द प्ले ड्रामाटाइज द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ रोमन सिविल वॉर। प्ले जो है एक तरह से नाटकीय रूप है, एक ऐतिहासिक घटना रोमन सिविल वॉर का। एंड द लव अफेयर बिटवीन, और प्ले में क्या दिखाया गया, लव अफेयर, प्रेम प्रसंग दिखाया गया बिटवीन मार्क एंटनी वन ऑफ द ट्रायम्वर्स who ruled Rome after Julius Caesar's death। one of the triumvirs, it means हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा वीर या एक ऐसा बहादुर सैनिक जो कि रोम पर शासन किया जूलियस सीजर के डेथ के बाद। एंड क्लियोपाट्रा, तो दो लोगों की लव स्टोरी है, दो लोगों का प्रेम प्रसंग दिखाया गया। मार्क एंटनी का जो कि जूलियस सीजर के मृत्यु के बाद रोम पर अधिकार किया, और क्लियोपाट्रा द क्वीन ऑफ इजिप्ट जो कि इजिप्ट की रानी थी। ठीक है, तो मेन दो चीज़ के बारे में प्ले है, एक तो रोमन सिविल वॉर दिखाया गया इस प्ले में, और इन दोनों का मार्क एंटनी और क्लियोपाट्रा का लव अफेयर दिखाया गया है। इट वॉज रिटन बिटवीन 1603 एंड 1607, 1603 से 1607 के बीच में इस प्ले को लिखा गया। एंड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1607, और पहली बार परफॉर्म जो किया गया 1607 में करवाया गया। द प्ले वॉज पब्लिश्ड इन 1623, प्ले को पहली बार जो पब्लिश करवाया गया 1623 में करवाया गया। एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फोलियो के पार्ट के रूप में बताए थे। फर्स्ट फोलियो में ढेर सारा वर्क पब्लिश करवाया गया, जैसे हेनरी पार्ट 1, हेनरी पार्ट 2, ये सब भी फर्स्ट फोलियो में पब्लिश करवाया गया। तो इसी में एंटनी और क्लियोपाट्रा को भी पब्लिश करवाया गया है। द फर्स्ट ऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्ले, जिसको कि शेक्सपियर्स के नाटकों का पहला ऑथोराइज्ड कलेक्शन माना जाता है। द अदर टाइटल ऑफ द प्ले इज, प्ले का जो दूसरा टाइटल है वो ट्रेजेडी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा है। इट इज सेट इन इजिप्ट एंड रोम, और प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो इजिप्ट में रखी गई है और रोम में रखी गई है। द प्ले हैज़ बीन वाइडली अडेप्टेड एंड परफॉर्म्ड इन वेरियस मीडिया एंड कॉन्टेक्स्ट। प्ले को ना एक बहुत बड़े स्तर पर, यानी पूरे वर्ल्ड स्तर पर अडेप्ट किया गया और परफॉर्म भी किया गया अलग अलग मीडिया और अलग अलग संदर्भ में, सच जैसे कि ओपेरा में, फिल्म के रूप में, टेलीविजन में और मॉडर्न थिएटर में इस प्ले को परफॉर्म किया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग अबाउट ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर द ऑथर ऑफ एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। विलियम शेक्सपियर जो कि ऑथर है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा के, वॉज ए ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट, वो एक महान इंग्लिश प्ले राइट थे। एंड सोनेटर थे, इट मीन्स सोनेट लिखते थे, 14 लाइन्स की जो पोएम होती है। He is considered as the greatest writer of English literature, इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में जाने जाते हैं। He is often called Bard of Avon, उनको Bard of Avon भी कहा जाता है। He has written approximately 39 plays, लगभग वो 39 plays लिख रखे, 154 sonnets लिख रखे in his whole literary career, अपनी पूरी साहित्यिक करियर में। His plays have been translated into many languages worldwide, तो पूरे वर्ल्ड में इनके प्ले को अलग अलग लैंग्वेज में, बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। ही इज़ लार्जली नोन ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर हिज ट्रेजेडी, और ये मेनली जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में अपनी ट्रेजेडी के लिए, और उनकी फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये सारे पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ही ऑल्सो रोट मैनी वर्ल्ड फेमस कॉमेडीज एंड हिस्टोरिकल प्लेस, वो साथ ही साथ वर्ल्ड फेमस कॉमेडी भी लिख रखे हैं और हिस्टोरिकल इट मीन्स ऐतिहासिक प्ले भी लिख रखे हैं, सच एज जैसे कि ए मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, द 12th नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट। ये सारा उनका लगभग कॉमेडी हो जाता है, इन सब पे ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेज में आता है रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 4 पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ जाता है, हेनरी 5 एंड मैनी अदर्स, और भी ढेर सारा प्ले है। ठीक है, हम सारा नहीं मेंशन किए हैं। तो ये हो गया, ऑथर के बारे में भी पढ़ लिए। उसके बाद है समरी ऑफ द प्ले, प्ले की स्टोरी देख लेते हैं। द रोमन एम्पायर वॉज रूल्ड बाय 3 इंडिविजुअल्स आफ्टर जूलियस सीजर्स डेथ। जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोमन एम्पायर पे 3 लोग शासन किए। उसमें कौन कौन थे? मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस।
एंटनी फॉरगेटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटनी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल कर इन रोम में स्टार्टेड लिविंग इन इजिप्ट, वो क्या करता है, इजिप्ट में रहना शुरू कर देता है। ही हैड फॉलन इन लव विथ द ब्यूटीफुल क्वीन क्लियोपाट्रा देयर, वहाँ पे इजिप्ट में ब्यूटीफुल जो रानी है क्लियोपाट्रा से प्यार हो जाता है एंटनी को। एंड वॉज लिविंग ए लाइफ ऑफ लग्जरी विथ हिम, और उसी के साथ आरामदायक लाइफ स्पेंड करने लगता है एंटनी। मीनवाइल, हालांकि एंटनी रिसीव ए मैसेज दैट हिज फर्स्ट वाइफ फुलविया हैज डाइड, तभी एंटनी को वहाँ पे एक मैसेज आता है कि उसकी जो पहली वाइफ थी फुलविया, उसकी मृत्यु हो गई है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, देयर इनमी, उनके जो शत्रु हैं, पॉम्पी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर अगेंस्ट रोम, और पॉम्पी जो है रोम पे आक्रमण करने वाला है, युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो ये न्यूज़ मिलता है एंटनी को। ड्यू टू विच, जिस वजह से ऑक्टिवियस एंड लेपिडस जो है वे आर बिकमिंग वरीड, ये दोनों चिंतित थे अबाउट पॉम्पेज ग्रोइंग पावर, पॉम्पे की बढ़ते हुए पावर को लेके कि पॉम्पे जो है मतलब आक्रमण करेगा, ये सब सोच के जो दोनों ऑक्टिवियस और लेपिडस हैं वो दोनों काफ़ी चिंतित हैं। एंटनी रिटर्न्स टू रोम आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, और ये मैसेज मिलने के बाद एंटनी रोम वापस आता है। ऑक्टिवियस टॉन्ट्स हिम, ऑक्टिवियस क्या करता है, उसको ताना देता है। एंड सेज दैट, कहता है कि फॉरगेटिंग हिज मिलिट्री ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल ही इज इनग्रॉस्ड इन एंजॉयमेंट, ये कहता है कि तुम अपने मतलब अपनी मिलिट्री ड्यूटी को भूल के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजा होने के नाते, वो भूल के तुम क्या थे, इनग्रॉस्ड, इट मीन्स लीन थे एंजॉयमेंट में। दिस स्टार्ट्स ए फाइट बिटवीन देम, और इस वजह से दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है। लेपिडस समहाउ इंटरवेंस टू पैसिफाई देम बोथ, लेपिडस जो है हस्तक्षेप करके दोनों के बीच आके किसी तरह दोनों को शांत करवाता है। एंड सेज दैट, और कहता है कि टू डिफीट पॉम्पे, पॉम्पे को हराने के लिए इट इज नेसेसरी फॉर ऑल थ्री ऑफ देम टू बी टुगेदर, ये जरूरी है कि हम तीनों जो है साथ मिलकर उसके अगेंस्ट लड़े, पॉम्पे को हराने के लिए ये ज़रूरी है। ये लेपिडस बताता है ऑक्टिवियस और एंटनी को, जो जब दोनों थोड़ा बहुत लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बट ऑक्टिवियस सेज दैट, लेकिन ऑक्टिवियस यहाँ पे कहता है कि एंटनी ओनली वांट्स टू सपोर्ट क्लियोपाट्रा, कि एंटनी तो सिर्फ क्लियोपाट्रा की सपोर्ट करना चाहता है। लेपिडस स्टेट्स दैट, लेपिडस यहाँ पे बताता है दे मस्ट रिले ऑन एंटनी, की उन लोगों को एंटनी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ऑन दिस ऑक्टिवियस सेज दैट, और इस पे ऑक्टिवियस कहता है कि इफ एंटनी मैरिज हिज सिस्टर, कि अगर एंटनी उसकी सिस्टर से मैरिज, ऑक्टिवियस से मैरिज करता है मतलब शादी करता है, देन ही कैन ट्रस्ट हिम, तब वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। एंटनी एग्री टू दिस, एंटनी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। एंटनीज फ्रेंड इनोबाबस थिंक्स दैट इवन आफ्टर मैरिंग ऑक्टिविया एंटनी विल ओनली लव क्लियोपाट्रा, तो एंटनी का फ्रेंड है एक इनोबाबस, उसको लगता है कि अगर ये ऑक्टिविया से एंटनी शादी भी कर लिया ना तो वो प्यार तो हमेशा क्लियोपाट्रा से ही करेगा, ऐसा एंटनी के फ्रेंड इनोबाबस को लगता है। ए फ्यू डेज लेटर एंटनी एंड ऑक्टिविया गेट मैरिड, और कुछ दिनों के बाद एंटनी और ऑक्टिविया, जो कि ऑक्टिवियस की बहन है, दोनों की शादी हो जाती है। क्लियोपाट्रा गेट्स द न्यूज़ ऑफ एंटनी एंड ऑक्टिविया मैरिज, और क्लियोपाट्रा को भी न्यूज़ मिलती है एंटनी और ऑक्टिविया के शादी की। सी इज जेलस, उसको जलन होती है। बट क्लियोपाट्रा इज कंफर्टेड व्हेन द मैसेंजर सेज, लेकिन क्लियोपाट्रा को कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है, थोड़ा सा वो आराम फील करती है जब उसको पता चलता है मैसेंजर के द्वारा दैट ऑक्टिविया इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट, कि ऑक्टिविया जो है ना देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। तो ये सुनकर ना क्लियोपाट्रा को थोड़ा संतुष्टि मिलता है। सी फील्स दैट, तो उसको लगता है यहाँ पे एंटनी विल कम बैक टू हर सून, कि एंटनी जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोटेशन लिख रखे हैं, तो यहाँ पे आपको एक कोटेशन मेंशन करना है जो क्लियोपाट्रा की सुंदरता के बारे में होगा। तो वो कोटेशन जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, 4 लाइन का है। एज कैन नॉट विथ हर नॉर कस्टम स्टेल, की एज का जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही वो कभी कस्टम स्टेल, इट मीन्स ना ही उसका जो नयापन है वो ख़त्म होता है। हर इन्फिनाइट वैरायटी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट यानी बहुत ज़्यादा भिन्नताएँ हैं। अदर वुमेन क्लोक, की अदर वुमेन से एक तरह से जी भर जाता है, मन भर जाता है। द एपेटाइट दे फीड, और जो भूख होता है ना वो दूसरी महिलाएं उसको शांत कर देती है। बट सी मेक्स हंग्री, लेकिन जो एंटनी है ना वो और भी ज़्यादा हंग्री बनाती है। वेयर मोस्ट शी सेटिस्फाइड, जहाँ वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लाइन एंटनी जो है क्लियोपाट्रा के लिए यूज़ करता है। नीचे भी हम लिख रखे हैं इसमें, दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय एंटनी, ये लाइन जो है एंटनी के द्वारा बोला गया था। एंड इट डिस्क्राइब क्लियोपाट्राज ब्यूटी, और ये जो लाइन है क्लियोपाट्रा की सुंदरता को डिस्क्राइब करता है। एंटनी इज सेइंग दैट, एंटनी यहाँ पे कहता है कि क्लियोपाट्रा इज अनलाइक एनी अदर वुमेन ही कैन एवर मीट, कि क्लियोपाट्रा जो है ना उन सारी औरतों से बिल्कुल अलग है जिससे एंटनी आज तक मिला है। सी इज इंडलेसली फैसिनेटिंग, वह मतलब बेहद
आकर्षक है, एंड डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल इट मीन्स बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, लाइकेबल है कि किसी को भी पसंद आ जाए। तो ये तरह से कोटेशन आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कोटेशन मेंशन करते हो तो आप मेंशन कर देना, और नोट्स को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे है द 3 रूलर्स देन मीट विद पॉम्पे। उसके बाद तीनों शासक जो है वो पॉम्पे से मिलते हैं, एंड ए सेटलमेंट इज रीच्ड विदाउट ए फाइट। और एक सेटलमेंट चारों के बीच होता है बिना किसी लड़ाई के। पॉम्पे डिमांड्स द रूल ऑफ सिसिली एंड सार्डिनिया इन एक्सचेंज फॉर कीपिंग द पीस। पॉम्पे जो यहाँ पे डिमांड करता है कि हमको सिसिली और सार्डिनिया मतलब जो सिटी है वो शहर अपने शासन में दे दो, हमको दे दो, उसके बाद हम कंफर्म है कि शांति बनाए रखेंगे, नहीं आक्रमण करेंगे। ऑल 3 एग्री टू दिस। और जो तीनों शासक हैं लेपिडस, ऑक्टेवियस और एंटनी, वो तीनों जो है राजी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। एवरीवन सेलिब्रेट दिस ट्रीटी। और इस संधि को, इस मित्रता को सभी लोग वहाँ पे जो भी चारों लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ ए जनरल ऑफ पॉम्पे, पॉम्पे का जो एक जनरल है, एडवाइस हिम, उसको सलाह देता है टू किल ऑल 3 ऑफ देम इन सेलिब्रेशन। बताता है कि आप इन तीनों को मार दीजिए इसी सेलिब्रेशन में। विद दिस पॉम्पे वुड बिकम द किंग ऑफ ऑल यूरोप। और इससे क्या होगा कि पॉम्पे जो है ना पूरे यूरोप का राजा बन जाएगा, पूरे यूरोप पे पॉम्पे का अधिकार होगा। ये जो है पॉम्पे का जनरल उसको एडवाइस देता है। बट पॉम्पे स्टेट्स दैट, लेकिन यहाँ पे पॉम्पे कहता है कि इट इज़ अगेंस्ट ऑनर टू डू सो, कि ऐसा करना उसके सम्मान के अगेंस्ट होगा या ऐसा वो नहीं कर सकता, ये पॉम्पे बताता है। आफ्टर दिस, और इस चीज़ के बाद, एंटनी एंड ऑक्टेविया गो टू एथेंस। एंटनी और ऑक्टेविया जिससे अभी शादी किया है एंटनी, दोनों एथेंस जाते हैं। आफ्टर दे लिव, और उनके जाने के बाद ऑक्टेवियस चेंजेस हिज माइंड। ऑक्टेवियस अपना माइंड बदलता है। ही ज्वाइंस लेपिडस इन अटैकिंग पॉम्पे एंड डिफीटिंग हिम। वो क्या करता है, लेपिडस के साथ मिलकर पॉम्पे पे अटैक कर देता है और उसको हरा देता है। बट देन, लेकिन तभी ऑक्टेवियस फाल्सली अक्यूजेस लेपिडस ऑफ कॉन्स्पायरेसी एंड अरेस्ट हिम। मतलब झूठा आरोप लगा देता है धोखा देने का लेपिडस के ऊपर, और उसको अरेस्ट करवा देता है। ये ऑक्टेवियस करता है। ही ऑल्सो टेक्स पोजिशन ऑफ हिज लैंडेड प्रॉपर्टी। और जितना भी प्रॉपर्टी रहता है लेपिडस का उस सब पे अपना अधिकार कर लेता है ये ऑक्टेवियस। व्हेन एंटनी रिसीव दिस न्यूज़, और जब एंटनी को ये न्यूज़ मिलता है, ही बिकम्स एंग्री विथ ऑक्टेवियस। तो वो ऑक्टेवियस से गुस्सा हो जाता है। अलॉन्ग विद दिस, और इसी चीज़ के साथ, ही ऑल्सो लर्न्स दैट, और इसको ये भी पता चलता है कि ऑक्टेवियस वॉज इनसाइटिंग एवरीवन अगेंस्ट एंटनी। इसको पता चलता है एंटनी को कि सभी लोगों को ना उकसा रहा है ऑक्टेवियस मेरे अगेंस्ट। एंटनी फील्स दैट, एंटनी को यहाँ पे लगता है कि परहैप्स द ग्रीड ऑफ पावर हैज क्रिप्ट इनटू ऑक्टेवियस माइंड, की वो जो पावर का लालच होता है ना वो ऑक्टेवियस के माइंड में चला गया। हम बोल सकते हैं मन में सत्ता का लालच आ गया है, पावर का लालच आ गया है। एंड ही हिमसेल्फ वांट्स टू बिकम द किंग ऑफ रोमन एम्पायर। और वो खुद अकेले जो ऑक्टेवियस है वो पूरे रोमन एम्पायर का राजा बनना चाहता है। ये चीज़ यहाँ पे एंटनी फील करता है। ऑक्टेविया अर्जेस एंटनी टू लिव पीसफुल्ली विथ हर ब्रदर। ऑक्टेविया जो कि ऑक्टेवियस की बहन है, वो एंटनी को बोलती है कि मेरे भाई के साथ अच्छे से शांति से रहने के लिए। एंटनी सून सेंड्स ऑक्टेविया बैक टू रोम। एंटनी क्या करता है यहाँ पे, ऑक्टेविया को रोम वापस भेज देता है। एंड आस्क्स टू एक्सप्लेन टू ऑक्टेवियस, और उसको बोलता है कि जाके अपने भाई को समझाओ कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। उसके बाद है बट आफ्टर डेथ, लेकिन इसके बाद एंटनी हिमसेल्फ गोज टू इजिप्ट टू क्लियोपाट्रा। एंटनी क्या करते हैं, खुद क्लियोपाट्रा के पास इजिप्ट चला जाता है। एंड देयर ही बिगिंस टू असेंबल ए लार्ज आर्मी अगेंस्ट ऑक्टेवियस। और वहीं पे ये क्लियोपाट्रा के साथ मिलकर एक बड़ी सी आर्मी इकट्ठा करने लगता है ऑक्टेवियस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। मीनवाइल, हालांकि ऑक्टेवियस फील्स दैट एंटनी हैज बिट्रेड हिज सिस्टर। ऑक्टेवियस को क्या लगता है यहाँ पे कि एंटनी जो है उसकी बहन को धोखा दे दिया है। He also starts preparing for war, वो भी युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। Octavius comes to war with Antony by taking his army by sea। Octavius जो है युद्ध के लिए आता है अपनी आर्मी के साथ समुद्र के द्वारा। डिस्पाइट एवरीवन्स रिफ्यूजल, सबके मना करने के बावजूद, एंटनी गेट्स रेडी फॉर द शी बैटल। समुद्री युद्ध के लिए एंटनी रेडी हो जाता है जबकि उसको सब लोग मना करते हैं। क्लियोपाट्रा ऑल्सो टेक्स कमांड ऑफ ए शिप। क्लियोपाट्रा भी जो है एक शिप का कमांड लेती है। सून द वॉर स्टार्ट्स इन बोथ द आर्मीज, दोनों आर्मीज में जल्दी ही युद्ध शुरू हो जाता है। बट क्लियोपाट्रा पैनिक्स एट द साइट ऑफ ऑक्टेवियस वास्ट आर्मी। लेकिन ऑक्टेवियस की बहुत बड़ी आर्मी को देख के, बहुत बड़ी सेना को देख के क्लियोपाट्रा ना पैनिक कर जाती है, डर जाती है। एंड विथड्रॉज टू हर शिप, और अपने शिप को वापस ले लेती है, मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करते युद्ध के मैदान से भाग जाती है एक तरह से। हेल्पलेसली, असहाय होके, एंटनी ऑल्सो फॉलोज हर। एंटनी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। कमिंग बैक, और वापस आके
ही कॉल्स क्लियोपाट्रा, वो क्लियोपाट्रा को डांटता है बिकॉज शी रैन अवे लिविंग द फाइट, क्योंकि वह फाइट को अधूरा छोड़कर वापस आ चुकी थी बीच युद्ध में। ये तो गलत बात होता है ना किसी भी राजा के लिए कि राजा युद्ध के मैदान में युद्ध के बीच में वापस आ जाए। दिस मेड एंटनी फील्स एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड, और इस वजह से एंटनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड इट मीन्स अपमानित फील होता है। बट क्लियोपाट्रा सेज दैट, लेकिन क्लियोपाट्रा कहती है कि शी डिडंट वांट टू लूज, कि वह हारना नहीं चाहती थी। नाउ दे शुड फाइट बाय मेकिंग ए न्यू स्ट्रेटजी, और बोलती है कि अब हम लोग लड़ाई करेंगे, एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लान बना के ठीक है लड़ाई करना शुरू करेंगे। हियरिंग दिस, यह सुनकर एंटनी फॉरगिव्स, और एंटनी क्या करता है उसको माफ कर देता है। मीनवाइल हालांकि इनोबाबस फील्स दैट, इनोबाबस जो एंटनी का फ्रेंड है उसको लगता है कि एंटनी इज ओवर, कि एंटनी जो है अब खत्म हो चुका है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अब हार जाएगा। एंड स्विचेस साइड्स, और वो अपनी साइड बदल लेता है। एंड ज्वाइंस ऑक्टिवियस, और ऑक्टिवियस को ज्वाइन कर लेता है। ऑक्टिवियस में जाके मिल जाता है एंटनी का फ्रेंड इनोबाबस। द नेक्स्ट डे, अगले दिन एंटनी गोज इन टू बैटल, फिर से युद्ध के लिए एंटनी जाता है। एंड इनकाउंटर से स्मॉल फोर्सेज, और स्मॉल फोर्सेज से एक छोटी सी सेना से उसका सामना होता है। इन दिस, और इसमें ही बिकम विक्टोरियस, वह जीत जाता है, एंटनी की जीत होती है। बट ही इज डिसमेड, लेकिन वह निराश होता है। व्हेन ही लर्न्स दैट, जब उसको पता चलता है कि हिज डियर फ्रेंड, कि उसका जो प्रिय मित्र है इनोबाबस हैज डिजर्टेड हिम, वो उसको छोड़ के चला जा चुका है, उसको छोड़ चुका है। तो इस वजह से एंटनी जो है ना काफ़ी निराश होता है। ही सेंड्स ऑल हिज फ्रेंड्स बिलोंगिंग्स टू हिम, ये क्या करता है अपने फ्रेंड्स के सारे बिलोंगिंग्स यानी सारे सामान को उसके पास भिजवा देता है। इनोबाबस इज फिल्ड विथ रेमर्स, इनोबाबस भी कहीं ना कहीं रेमर्स इट मीन्स आत्मग्लानि से भर जाता है। हियरिंग ऑफ हिज फ्रेंड विक्ट्री, अपने फ्रेंड की जीत के बारे में सुनकर। एंड कमिट सुसाइड, और इनोबाबस इस पछतावे से आत्मग्लानि से क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देयर इज ए फाइट अगेन, फिर से लड़ाई शुरू होती है। बट दिस टाइम, लेकिन अब की बार ऑक्टिवियस अराइव्स विथ हिज एंटायर आर्मी, ऑक्टिवियस क्या किया अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पहुंच चुका है। क्लियोपाट्रा पैनिक्स अगेन, फिर से क्लियोपाट्रा पैनिक करती है। सीइंग हर डिफीट सर्टेन, ये देख के कि उसकी हार तो अब की बार पक्की है। टू सेव देयर पीपल फ्रॉम ब्लड, और अपने लोगों को रक्तपात से बचाने के लिए सी आस्क्स देम टू रिटर्न, वो फिर से अपने लोगों को बोलती है वापस आ जाने के लिए। एंटनी कंटिन्यूज टू फाइट अलोन, अब की बार एंटनी अपना लड़ाई जो अकेले कंटिन्यू रखता है। व्हेन ही सीज दैट, और जब वह देखता है क्लियोपाट्रा हैज बिट्रेड हिम, कि क्लियोपाट्रा उसको धोखा दे चुकी है, अगेन फिर से ही वाउज टू किल हर, वह उसको मारने का प्रण ले लेता है कि हम पक्का अब की बार क्लियोपाट्रा को मार ही देंगे, ये बार बार ऐसा कर दिए मेरे साथ। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ क्लियोपाट्रा हाइड्स इनसाइड हर मॉन्यूमेंट, क्लियोपाट्रा क्या करती है अपने मॉन्यूमेंट के अंदर, इसमें स्मारक के अंदर छिप जाती है टू सेव हरसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। देन शी सेंड्स ए फॉल्स मैसेज, और तभी वो एक फॉल्स मैसेज, एक झूठा मैसेज भेजती है टू एंटनी के पास दैट ही हैज कमिटेड सुसाइड, कि वो सुसाइड कर चुकी है। ठीक है, ये झूठा मैसेज क्लियोपाट्रा एंटनी के पास भिजवाती है। एंटनी गेट्स वेरी सैड आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनकर एंटनी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। एंटनी स्टैप्स हिमसेल्फ विथ हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को खुद में ही घोंप लेता है, एक तरह से खुद की तलवार से खुद को मार देता है, आत्महत्या कर लेता है। द सोल्जर्स टेक्स हिम टू क्लियोपाट्राज मॉन्यूमेंट, सोल्जर जो सैनिक हैं उसको क्लियोपाट्रा के मॉन्यूमेंट स्मारक के पास ले जाते हैं। वेयर क्लियोपाट्रा अपोलोजाइजेस टू हिम, जहाँ पे क्लियोपाट्रा उससे माफ़ी मांगती है। एंड एक्सप्रेसेस हर ट्रू लव विथ टीयरफुल आइज, और अपनी आंखों में आंसू लेते हुए एक अपना सच्चा प्यार एक्सप्रेस करती है। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, दे बोथ स्पेंड ए फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव टुगेदर, दोनों एक लव वाला थोड़ा सा मोमेंट अपने एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ऑक्टिवियस देन टेक्स क्लियोपाट्रा कैप्टिव, ऑक्टिवियस उसके बाद क्या करता है क्लियोपाट्रा को अपने कैद में लेता है। एंड सेज दैट, और कहता है कि ही विल टेक हिम टू रोम, कि वह उसको रोम ले जाएगा। एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और इसको सबके सामने उपस्थित करेगा। सो दैट, ताकि एवरीवन विल गेट टू सी द एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ द रोमन एम्पायर, ताकि सभी लोगों को रोमन एम्पायर का जो पावर का ना एग्जाम्पल पता चले कि क्या होता है रोमन एम्पायर के दुश्मनों के साथ। तो ये ऑक्टिवियस ऐसा सोचता है कि वो क्लियोपाट्रा को अपने साथ ले जाके सबके सामने प्रस्तुत करेगा। बट क्लियोपाट्रा गेट्स हरसेल्फ बिटन बाय पॉइजनस स्नेक्स इन हर रूम, लेकिन क्या करती है जहरीले सांपों से ना क्लियोपाट्रा अपने रूम में खुद को कटवा लेती है। विच लीड्स टू हर डेथ, जो कि उसका इट मीन्स उसको डेथ के पास ले जाता है, इट मीन्स जो उसके डेथ का कारण बनता है। देन क्लियोपाट्रा बॉडी इज बेरिड नेक्स्ट टू एंटनी, और उसके बाद क्या होता है क्लियोपाट्रा की बॉडी को एंटनी के बॉडी के पास ही दफना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे जो स्टोरी खत्म हो गया, एक तरह से हम बताएं ना कि दुखद अंत होता है, ट्रेजेडी है ये प्ले।
अब आगे कंक्लूजन है। दस वी कैन से दैट, किस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, कि विलियम शेक्सपियर का जो एंटनी एंड क्लियोपाट्रा है इज ए ट्रेजिक प्ले, वो एक ट्रेजिक प्ले है दैट एक्सप्लोर द पावर ऑफ लव, जो कि हम लोग को पावर ऑफ लव के बारे में बताता है, एम्बिशन एक लालसा के बारे में बताता है, एंड बिट्रेयल इट मीन्स धोखा के बारे में बताता है। द प्ले इज ए रिमाइंडर दैट लव कैन बी बोथ, ये एक प्ले एक तरह से रिमाइंडर है, हम लोग को याद दिलाता है कि लव जो होता है ना वो दोनों हो सकता है। ए सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, एक बहुत बड़ी खुशी का भी स्रोत हो सकता है, एंड ग्रेट पेन, और ग्रेट पेन बहुत ज़्यादा दर्द का भी स्रोत हो सकता है। इट इज़ एमंग शेक्सपियर मोस्ट पॉपुलर प्लेज, और ये जो प्ले है एंटनी एंड क्लियोपाट्रा वो शेक्सपियर के मोस्ट फेमस प्ले में से एक है, मोस्ट फेमस प्ले माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ जो यहाँ पे नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।